सभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 128 विधायकों के होने से उनका हटना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि एनडीए की सरकार बिहार में अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर रहते विधानसभा में बजट सत्र नहीं चाहती है और इसीलिए आज की पहली कैबिनेट बैठक में बजट सत्र को लेकर पहला फैसला लिया गया, जिसके तहत कैबिनेट ने बजट सत्र की तारीखों में बदलाव करते हुए सत्र को आगे बढ़ा दिया। बजट सत्र को 5 फरवरी से आगे बढ़ाया गया है। हालांकि बजट सत्र की कोई तारीख तय नहीं की गई है। सदन की कार्यवाही बुलाए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। पहले बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होना था। एकदम अच्छा, हम लोगों ने बिहार के विकास की चर्चा की। नई कैबिनेट ने विधानसभा सत्र के अलावा वित्त विभाग से जुड़े 2 एजेंडा पर भी मुहर लगाई है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। पटना में कई जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा गया और ये पोस्टर पटना में हाई कोर्ट, डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा और पुनाईचक मोड़ पर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है, फर्श से अर्श तक डूबता बिहार, उड़ता परिवार। इन पोस्टर्स में लालू परिवार की कई तस्वीरें दिखाई गई हैं। पोस्टर में बाईं तरफ वो तस्वीर है जब लालू अपने परिवार के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। दाईं तरफ तेजस्वी की प्लेन में जन्मदिन मनाने की तस्वीर है। साथ ही तेजस्वी यादव के फ्रेंड्स कॉलोनी की मकान की तस्वीर भी लगाई गई है। महागठबंधन सरकार की विदाई हुई है, जिसके बाद पोस्टर के जरिए कहीं न कहीं तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला किया जा रहा है। इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे लालू का परिवार राजनीति में आने के बाद अपने रसूख से गरीबी से संपन्नता तक पहुंच गया। वहीं तेजस्वी के सरकारी बंगले के गेट पर लगे नेम प्लेट पर डिप्टी सीएम शब्द को अखबार की कटिंग से छिपा दिया गया है। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं का नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमला लगातार जारी है। गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर कांग्रेस ने जेडीयू पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए असम के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से। हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले। वहीं जेडीयू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। पूरे गठबंधन में न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेता है। बीजेपी ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज किया जिसमें बीजेपी पर गठबंधन तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस के अहंकार को जिम्मेदार बताया। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो देश में तानाशाही आ जाएगी। एक बात कहता हूँ, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है तो उधर कांग्रेस के ही एक नेता अपनी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते नजर आए और वो नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कृष्णम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा और तंज भी किया। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते हैं?